शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्ते के उस पार एक पुराना गांव था, देवपुर। वहां बनी थी एक हवेली जिसे लोग अब काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां समय रुक जाता है। जो भी वहां गया लौटा तो सही, मगर कभी पहले जैसा नहीं रहा। एक शाम जब आसमान धुंध से घिरा था और सूरज आखिरी किरण फेंककर गायब हो गया था, सोहम नाम का एक युवक उस हवेली के सामने खड़ा था। लॉ स्कॉलर था, पर कहानीकार बनने का सपना देखता था। उसे डर नहीं लगता था, या यूं कहो कि वो डर को समझना चाहता था। अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ उसने कदम अंदर रखे। दरवाजे पर पड़े ताले का लोहा ठंडा नहीं था, जैसे किसी ने अभी अभी खोला हो। उसने उसे छुआ और उसकी हथेली में अजीब सिहरन दौड़ गई। अंदर पहुंचा तो हवा ऐसी थी जैसे किसी ने सैकड़ों सालों से सांस रोकी हो। दीवारों पर बचे हुए लाल रंग के निशान सूखे नहीं लगे, जबकि हवेली दशकों से वीरान थी। अंदर दाखिल होते ही उसने 3 कमरों के आगे बालकनी देखी। बीच में टूटा हुआ झूमर अपनी जगह अटका हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे गिरने से रोक लिया हो। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में देखने की आदी हो रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से फर्श के चरमराने की आवाज आई, किसी के चलने जैसी। सोहम ने कैमरा ऑन किया। आवाज बढ़ी, पगचाप कभी दाएं कभी बाएं। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो कुछ चमकीला नजर आया। एक पुरानी चूड़ी, कांच की, लाल रंग की, आधी टूटी हुई। उसने चूड़ी उठाई तो पीछे से किसी के रोने की धीमी आवाज आई। वो रुका, आवाज हवेली में गूंजने लगी। वो लौट आई। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी झपकी और कैमरा बंद हो गया। कमरे में ठंड बढ़ने लगी थी। वो बोला, कौन है वहां? जवाब में बस दीवारों ने सांस ली। दीवारों पर नजर डालते हुए उसने देखा कि पुरानी तस्वीरों में लोग थे, मगर हर तस्वीर में चेहरे पर परछाई थी, मानो कोई जानबूझकर चेहरों पे काला धब्बा लगा गया हो। तभी एक फ्रेम गिरा और शीशे की आवाज के साथ उस पे लिखा दिखा, आखिरी रात को कोई नहीं बचता। वो डर गया, पर उसने खुद को संभाला। उसने हवेली के पुराने कमरे में टेंट लगाने की तैयारी की, पर जैसे ही उसने टॉर्च की किरण खिड़की पर डाली, बाहर आंगन में एक औरत दिखी। बाल खुले, सफेद साड़ी लहराती हुई धुंध के बीच खड़ी। उसकी आंखें लाल थीं, पर आंसू बह रहे थे। सोहम ने सोचा कि ये कल्पना होगी, मगर अगले पल वही औरत दीवारों पे परछाई बन चुकी थी। रात गहराती गई। सोहम ने रिकॉर्डर चालू किया। उसमें उसने फुसफुसा कर कहा, कहते हैं यहां किसी की आत्मा फंसी है, देखना है कितना सच है ये। आवाज रिकॉर्डर में गई, पर अगले ही सेकंड स्पीकर से वही वाकया लौटा, उसकी खुद की आवाज में नहीं, बल्कि किसी और की लहजा में। और फिर, मत बोल। सोहम की सांसें थम गई। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। कैमरे में वही औरत खड़ी थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दीवार पर उसकी छाया फिर हिली और अगले पल किसी के गले में पहनने वाली सुर्ख माला जमीन पर गिरी। उसने करीब जाकर देखा, वो उसी टूटे फ्रेम की तस्वीर की माला थी जिस पे लिखा था आखिरी रात। फिर कुछ पल को सन्नाटा रहा। अचानक दरवाजा खुला और ठंडी हवा का झोंका आया। कैमरे की स्क्रीन पर शब्द उभरने लगे, वो मुझसे शादी करने वाला था, पर उसने मुझे नहीं जलाया, उसने मुझे जिंदा दफनाया। सोहम के हाथ कांपने लगे। उसने धीमे स्वर में पूछा, कौन? जवाब सीधा उसकी पीठ के पीछे से आया, मैं। ठंडी हवा के साथ किसी के बालों की सरसराहट उसके गले से छूकर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, मगर उसकी परछाई के पीछे एक और परछाई थी, उल्टे पैर वाली। उसने भागने की कोशिश की, मगर सीढ़ियों पर फिसल गया। जमीन पर गिरते ही उसकी आंखें उस टूटी चूड़ी से मिली। अब वो खून में सराबोर थी। नींद और होश के बीच वो सुनता रहा। वो आवाज बार बार कहती रही, तूने मुझे देखा, अब मुझे मिटा नहीं सकेगा। भोर तक हवेली से कोई आवाज नहीं आई। अगले दिन गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो सिर्फ कैमरा मिला। वीडियो प्ले करने पर उसमें वही अंतिम दृश्य था, सोहम का चेहरा डर से विकृत और पीछे दीवार पर लाल शब्दों में लिखा, एक और कहानी अधूरी रह गई। और तभी से कहते हैं
हर साल भूत चतुर्दशी की रात जब कोई कहानीकार नई कहानी लिखना शुरू करता है, उसका नाम काली हवेली की दीवारों पर उभर आता है। शायद जो डर को पकड़ना चाहता है वो डर में कैद हो जाता है। तहखाने की हवा बिल्कुल ठंडी थी। प्रिया ने महसूस किया कि उसकी सांसें अब हवा नहीं धूल खींच रही थी। चारों ओर दीवारों पर कुछ आकृतियां उभरी, इंसानों के चेहरे पर जीवित नहीं, वे जैसे समय में फंसे हुए थे। हवा में अचानक से किसी ने कानों में फुसफुसाया, तू यहाँ क्यों आई है? वो पीछे मुड़ी, कोई नहीं। कैमरे की लाल लाइट अब भी ऑन थी, पर स्क्रीन झिलमिला रही थी। अचानक दीवार से 2 हाथ निकले और उसके गले तक पहुंचे। आवाज आई, मैंने कहा था मत बोल। हवा गाढ़ी हो गई। प्रिया ने पूरी ताकत से पीछे हटकर दीवार पर टॉर्च फेंकी। रोशनी दीवार पर गिरी तो किसी का चेहरा उभरा, आधा जला हुआ, आधा मिटा हुआ। वही चेहरा जो कैमरे में पहली बार देखा था। वो चीखी और भागी, पर तहखाने का निकास अब गायब था। दीवार जैसे सिमट रही थी। वो चीखती रही। तभी हवा थम गई। सामने वही लाल साड़ी वाली आत्मा दिखाई दी जिसे सोहम ने देखा था। वो बोली, आखिर तू भी आ गई। सोहम नहीं बच पाया, तू भी नहीं बचेगी। प्रिया कांपते हुए बोली, तू आखिर चाहती क्या है? उस आत्मा ने धीरे धीरे पास आकर कहा, सिर्फ सच्चाई को जगाना। मेरा नाम विनोदिनी है, इस हवेली की पहली और आखिरी स्त्री। मेरे पति ने मुझे जिंदा दीवारों में चुनवाया। अब मैं यहाँ सबको रोकती हूँ ताकि कोई इस हवेली की सजा को दोहराए नहीं। प्रिया शोक से चीख उठी। उसे लगा मानो किसी और की आत्मा उसके भीतर उतर रही है। उसकी आंखें पल भर को सफेद हो गईं। उसने कहा, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो तू मेरा इस्तेमाल कर, पर यह श्राप खत्म कर। विनोदिनी मुस्कुराई, श्राप खत्म नहीं होता, बदलता है। इतना कहने के साथ हवेली कांपने लगी। दीवारों से आवाज सतह को तोड़ती हुई बाहर आई, जैसे कई आत्माएं श्राप मुक्त हो रही हों। अंधेरे के बीच कैमरा अपने आप चमक उठा। स्क्रीन पर लाल अक्षर लिखे आए, ये घर अब फिर से सांस लेगा। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के पास एक महिला बेहोश पड़ी थी। वो प्रिया थी। उसकी हथेली पर वही टूटी चूड़ी थी जो सोहम के क्लिप में दिखी थी, मगर जब उसने आंखें खोली उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, वो अब सो रही है, अब हवेली सो जाएगी। गांव वालों ने देखा, हवेली की दरारों से धुआं ऊपर उठा और आसमान में विलीन हो गया। दीवारों पर अब कोई आकृति नहीं थी। लेकिन रात में जब हवाएं पश्चिम से चलती हैं तो भूतनाथ मंदिर का घंटा अपने आप बजता है और उसके साथ कोई स्त्री आवाज कहती है, कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब आवाज बदल गई है। हवेली के बाहर चल रही ठंडी हवा के बीच प्रिया की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका शरीर सख्त था और बोलना मुश्किल। हवेली की दीवारों से अब कोई भटकती आत्मा नजर नहीं आ रही थी। दीवारें सूनी और सुनसान थीं, जैसे वर्षों की पीड़ा समेटने के बाद अब शांति तलाश रही हूँ। लेकिन प्रिया के मन में मानो कुछ जाग उठा था। हवेली की दहलीज तक आते जाते उसकी सोच में सैकड़ों सवाल गूंज रहे थे। क्या सच में हवेली का श्राप टूट गया था? क्या विनोदिनी की आत्मा को शांति मिली थी? वो जानती थी कि शांति कभी भी स्थायी नहीं होती, खासकर जहां आत्माएं न्याय के इंतजार में हों। अगले कुछ दिनों में प्रिया ने गांव वालों से कई बातें जानी। हवा में फैली रही उन चीखों और आवाजों के स्रोत के बारे में बताया गया कि यह हवेली की भटकती आत्माओं का किस्सा है जो अपनी चुप्पी तोड़ना चाहती हैं। एक शाम मंदिर के पुजारी ने प्रिया को बुलाया। उन्होंने बताया कि हर भूत चतुर्दशी की रात भगवान भूतनाथ के मंदिर में एक दीपक जलाया जाता है, उन आत्माओं की मुक्ति के लिए जिनकी कहानियां अधूरी रह गई हों। तुम भी इस दिया को जलाकर उन आत्माओं को सम्मान दो, इससे तुम और हवेली दोनों की रक्षा होगी। प्रिया ने भूतनाथ के मंदिर में दीपक जलाया। जैसे ही दीपक में ज्वाला फैली, मंदिर की घंटियां बज उठी। थोड़ी देर बाद एक हल्की सी हवा चली और गूंजती आवाज में कहा गया, अब हम मुक्त हैं और जो भी हमारी कहानी सुनेंगे उन्हें डर नहीं बल्कि समझ आएगा। प्रिया ने उस दिन समझा कि डर का सूरज डूबकर रोशनी में बदल जाता है। उसकी ये यात्रा केवल रिसर्च या कहानी के लिए नहीं, बल्कि उन असंख्य आत्माओं की आवाज बनने के लिए थी जो अब शैडोज ऑफ फियर के चैनल पर कभी नहीं छिपेंगी। इस प्रकार काली हवेली की आखिरी रात एक ऐसी कहानी बन गई जो डर को नहीं बल्कि समझदारी और मुक्ति का संदेश देती है। ये कहानी अपने साथ लाई है ये नई आशा कि चाहे कितने भी मुकाम आ जाएं,
हर आत्मा को शांति मिलती है जब तक कोई सही दृष्टि से सुनता है।